सुबह से बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। ऐसा काम कर रखा है, किसी बंदे का बाहर का काम होना वो तो हो ही नहीं पाए। आपने टाइटल थंबनेल देख के पहचाने लिया होगा, आज अभिषेक पांडे हमारा भाई नोमैड इंजीनियर, द नोमैड इंजीनियर भाई फ्लैग ऑफ इवेंट कर रहा है इंडिया से अमेरिका। आई थिंक मेरे ख्याल से अमेरिका से इंडिया तो गाड़ी आई है, लेकिन इंडिया से अभी तक अमेरिका कोई नहीं गया भाई बाय रोड। हाँ, तो इसीलिए पांडे ने भाई थार रॉक्स दी थी, ली तो भाई उसने हैरियर भी थी, पर हैरियर क्या करे, भाई की चोरी होगी। खैर कोई बात नहीं। अब टाइम तो फ्लैग ऑफ का 4 बजे था, अभी 4:15 हो गए। बारिश अभी बस 15 मिनट पहले ही रुकी है, तो सही है ना भाई, बारिश होगी अब अच्छे से हो जाएगा। एक तो चीज़ रहती है भाई, ग्रीनरी बढ़िया हो जाती है ना बारिश के दिनों में। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे फ्रेंडशिप लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है भाई, इवेंट वाली जगह ना मेरे घर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे ही है। तो बस अभी अपना इधर से निकल जाएंगे, सेक्टर 70 में ही है ना ये पीछे अपना बालियावास। हाँ 70 में नहीं, बस 70 तो आगे हो गए काफ़ी। बालियावास में सेक्टर 65 की तरफ से पीछे से होते हुए। एक तो ना ये इधर के ना सेक्टर मेरे को याद ही नहीं रहते, ठीक है। मेरे को ना लास्ट 57, 59, 60 तक भी याद रहता है, 61, 62 तक याद रहता है, ठीक है, MR की तरफ वाले। उसके बाद के अपने को नहीं सेक्टर याद रहते। 70 इतना याद है कि टूलिप चौक की तरफ होता है बस। फिर 80, फिर 100 वाले फिर द्वारका एक्सप्रेस से आते हैं, 80 वाले मानेसर की तरफ से आते हैं। भाई नहीं समझ में आते भाई, इतने सेक्टर एक शहर में इतने सेक्टर होते हैं क्या? फिर कई लोग कहेंगे विक्रम भाई तुम इन सेक्टरों से कर रहे हो, हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आके देखो 135, 125 ये सेक्टर भी हैं। नहीं यार इतने नहीं होने चाहिए यार, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। खैर एक बात ये भी है कि अगर एक ही सेक्टर बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर घर ढूंढने में बड़ी दिक्कत आएगी, फिर ब्लॉक ये सारी चीज़ें। तो ये बात तो सही है भाई, देश की आबादी बढ़ रही है तो सेक्टर भी तो बढ़ेंगे, क्या नहीं। बाकी भाई पांडे ने मारी है बहुत तगड़ी हिम्मत भाई, तो मैं तो वाकई में बहुत तगड़ी हिम्मत मानता हूँ भाई कि अकेला जा रहा है भाई पांडे, कमाल है यार। बाकी क्या रूट रहेगा, कहाँ से जाएगा, कहाँ कहाँ रुकेगा, कितने कितने दिन का क्या रहेगा, तो अभी चल के बातचीत करेंगे पांडे जी से। बाकी भाई हिम्मत चाहिए भाई सच में। देखो इंडिया में घूमने में ही हमारे को ये हो जाता है कि जब हम 10 दिन हो जाते हैं ना हमारे को घर से बाहर निकले हुए, ये होता है कि यार बस यार अब घर बुला रहा है चलो, ठीक है। चाहे किसी काम से गए हैं, चाहे किसी भी उससे गए हैं, भाई साहब हमारी ग्रीन बत्ती है, आप कहाँ जाओगे? हाँ। तो वही है भाई, बहुत हिम्मत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और कंसंट्रेशन चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने करनी है। तो बस वही है। बाकी यार मेरे को ना और ज़्यादा खुशी होती अगर इस ट्रिप पे भी अनमोल और पांडे दोनों एक साथ जाते, ये मेरी पर्सनल इच्छा है। बाकी पांडे से पूछूंगा क्या है, क्योंकि अभी अनमोल का तो शायद मेरे ख्याल से इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसका घर का काम चल रहा है अभी उसका, ठीक है। और पांडे तो पिछले 1 साल से भाई पूरा लगा हुआ है, कभी वीज़ा में, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, सारी चीज़ों में। तो भाई देखो टाइम लगता है, यूँ नहीं है कि उठाया बैग रखा गाड़ी में और निकल गए इंडिया से बाहर। इंडिया में आप निकल सकते हो अपने देश में रोड ट्रिप पे, पर इंडिया से बाहर जाने में उस देश का वीज़ा, ये वीज़ा, शेंगन वीज़ा, US वीज़ा, ये वीज़ा, वो वीज़ा, और किस देश में कितने दिन रुकना है, क्या अब तक कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिससे देर हो जाए या कोई जल्दी ऐसा हो जाए। बहुत अनसर्टेनिटी है और लाइफ की अनसर्टेनिटी का किसी को नहीं पता भाई। बाकी हम तो यही दुआ करेंगे कि पांडे की ट्रिप एक नंबर की सक्सेसफुल रहे। भाई गूगल ना मेरे को लंबा वाला रास्ता लेके जा रहा था, मैंने इसका रास्ता पकड़ा ही नहीं क्योंकि मेरे को पता था यहाँ तक तो मुझे आना ही है। क्योंकि यहाँ अपन आते हैं ना आगे जाके लेफ्ट में शूट करने के लिए आते हैं इधर अर्बन अखाड़ा की तरफ ना, तो इतना तो मुझे पता ही था। और यहाँ से मात्र मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर ही है। तो देखा गूगल, तू ऐसे भटकाया मत कर, गलत बात है तेरी ये। फाइनली मुंह दिखाई करते हैं अपनी इस गाड़ी की। तो ये है भाई वो गाड़ी पांडे जी की जो जाएगी भाई अमेरिका है। हम तो अमेरिका बोलेंगे, हमारे वाले बोलते हैं अमेरिका। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर पांडे, थैंक यू सो मच द नोमैड इंजीनियर हैं अभिषेक पांडे जी। ऑन द रोड्स अगेन आफ्टर ऑन द रोड्स अगेन। ऑलमोस्ट लंदन तुमने 2 साल पहले किया था? 1.5 साल होगा ना किए हुए भाई। 1.5 साल बाद पांडे निकल रहा है इस बार है। शेर अकेला ही है, अकेला ही दूसरा शेर अभी आ रहा है भाई, पहुंच जाए बस। लेट है ना पहुंचेगा यार, पहुंचे क्यों नहीं पहुंचेगा। तो शुरुआत करते हैं भाई, आपको गाड़ी दिखाते हैं, पहले गाड़ी की ग्राफिक्स वगैरह भी दिखाएंगे, साइज बताएंगे कौन सा रूट है, कैसे है, कहाँ है। यार पांडे
हाँ जी भैया। फ्रंट लुक तो बिल्कुल यार, बाहर जब ये जाएगी कोई कहेगा नहीं है महिंद्रा की गाड़ी हाँ, है। ये बहुत लोग ये चीज़ बोल रहे थे मेरे को कि सामने से देखने में ना, मतलब कमेंट्स भी आए थे और पर्सनली रैप होने के बाद भी उन्होंने बोला था कि फ्रंट लुक थोड़ी थोड़ी जीप वाली आ रही है इसकी, और बाहर ऑब्वियसली महिंद्रा के बारे में या फिर इतना मतलब इस वाले व्हीकल बॉक्सी नेचर, लगता है कि इंडिया में सेडान या फिर एकदम एसयूवीज ही चल रही हैं, बॉक्सी नेचर के व्हीकल बहुत फेमस नहीं है बाहर। रोक सभी नहीं आई है ना। हाँ, हाँ। अभी तो भाई खाली इसका फ्रंट बम्पर चेंज हुआ है और भी मॉडिफिकेशन में होनी बाकी है। कवल भैया जिंदाबाद भैया हमारे ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, एक नंबर का भाई बम्पर सेलेक्ट करके लगाया, प्रोमैन का बम्पर है और भाई ये एडास अनेबल्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बम्पर लग गया तो इसमें एडास काम नहीं करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। फ्रंट ग्रिल प्यारी लग रही है पांडे जी, है बहुत, ये मान लो 90% लोग, ये 90 के 99% लोग यही बोल रहे हैं, है ना। और बोनट पे भाई जैसे नमस्ते लंदन लिखा गया था, इस बार नमस्ते अमेरिका, रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, 20+ कंट्री, 30,000 किलोमीटर, 200 दिन। पांडे ये इतने मिनिमम है, दिन? ये मिनिमम है। ये मिनिमम है? हाँ, मतलब इतना होपफुली इतने में हो जाना चाहिए, और मुझे लगता है 365 से तो ऊपर ही जाएंगे, हो जाएंगे। एक साल से ऊपर लगेगी ट्रिप। और फिर इस एक साल में आप बाहर हैं? हाँ, क्या नहीं हुआ? बीच में देखता हूँ, वैसे मेरा ऐसा नहीं है करके ही आऊंगा पूरी ट्रिप खत्म, ऐसा नहीं सोचा कि बीच में रोकूंगा। हाँ रुको, But हाँ, नहीं रोकेगा ना तो यार रिदम सा टूटता है यार, रिदम भी मैं तो यही टूटता सलाह है, दूंगा। रिदम भी टूटता है, और प्लस में थोड़ा ना लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि जैसे मैं जिस मोटिवेशन के साथ निकला हूँ ना, उसी मोटिवेशन के साथ वापस आके गाड़ी अपनी रिसीव करने जाऊँ, बीच में घर पे ना आऊँ। हाँ ये बैंड तो बात बसती है उसमें। बिल्कुल बसती है, पर भाई ये होना चाहिए कि लगातार एक बार चला ना, वन गो में ये होना चाहिए भाई करके सारा आओ, काम हाँ, ना, सही बात नहीं है। तो ऐसे मजा नहीं आएगा सच में। भाई पता है हमारे को भी अरे यार अब तो पांडे घर आया हुआ है, फिर पीछे से वीडियो चलते हैं, हाँ। ऐसा जहाँ आप शूट कर रहे होते ना, वो चाहे भले 2-3 दिन लेट आता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आता रहना चाहिए, नहीं, रुकना सही नहीं बात है, चाहिए। सही बात फिर है, घर सही पे आके आप डेली व्लॉग आए, लोग भी फिर साथ वो- साथ रिलीव करते हैं वो पूरी जर्नी ना। बिल्कुल 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 यार बिल्कुल। और इसमें जो आपका रूट है, आप चलते हैं भाई गाड़ी के साइड में, रूट देखते हैं एक बारी, ये पांडे जी का रूट क्या रहेगा। ठीक है, तो ये रूट रहेगा भाई। सबसे पहले आप निकलोगे इंडिया से, दिल्ली से निकले। इंडिया गेट, इंडिया गेट से आपका फ्लैग ऑफ, फिर उसके बाद काठमांडू। काठमांडू से- कितने दिन में पहुंच जाएगा? काठमांडू यहाँ से वैसे तो जो आइटनरी है उसके हिसाब से मुझे 4 दिन में पहुंचना पड़ेगा बॉर्डर, अच्छा क्योंकि डेट्स कुछ ऐसी ऐसी आई हैं कि चाइना, मतलब वो है चाइना से जब एग्जिट करना है, रशिया का एंट्री लेनी है तो आगे पीछे हो रहा है, तो मेरे को 4 दिन में यहाँ से चाइना बॉर्डर पहुंचना है। मुश्किल है बट पहुंचना तो है अब। पहुंच, अच्छा 4 दिन में तेरे को चाइना बॉर्डर पे ही जाना है? हाँ, काठमांडू नहीं, चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर सीधा? हाँ, भाई साहब दबा कर खींच के चलेगी तो गाड़ी। यहाँ से ये मान लो रशिया तक खींचनी पड़ेगी गाड़ी बहुत। तो चाइना में कितने दिन का रहेगा? चाइना में 14 to 15 डेज। 15 दिन का चाइना में रहेगा, और फिर आगे कजाकिस्तान तो बस क्रॉस ही करेगा? हाँ, क्रॉस करूंगा बस। ठीक है, और उसके बाद रशिया में अराउंड 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन, एंड देन फिर आप ये चले जाओगे एस्टोनिया। यहाँ से एंटर कर जाएंगे यूरोप, पहली कंट्री एस्टोनिया। फिर लास्ट टाइम हमने सेंट्रल यूरोप किया था, बट इस बार नॉर्दर्न यूरोप, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क से वापस से मैं जाऊँगा जर्मनी, बर्लिन। ठीक है, और बर्लिन में क्या कहते हैं कुछ फ्रेंड्स हैं, उन सबसे मिल के फिर अपना वापस से जाएंगे फ्रांस, फिर जाएंगे स्पेन में अपना टोमेटिना फेस्टिवल होता है। हाँ हाँ, वो देखेंगे कि लास्ट टाइम हमारी वीज़ा की डेट्स टोमेटिना के आसपास ही पड़ रही थी, बट जा नहीं पाए थे। वो टमाटर वाला था, टमाटर मारते हैं। जो जिंदगी ने मिलेगी दोबारा, सही वही वाला। वही वाला। स्पेन से फिर जाएंगे यूके अंडर वाटर टनल से। हाँ। फिर यूके से गाड़ी शिप करा देंगे अपनी कनाडा शिप रिसीव करके फिर मॉन्ट्रियल, कैलगरी। इसमें मैंने अभी कुछ सिटीज़ ही डाली हैं क्योंकि हौच-पौच हो रहा था बहुत ज़्यादा, बट क्या कहते हैं अच्छी खासी, मतलब मैं प्रॉपर टाइम देने वाला हूँ कनाडा और यूएसए में। लास्ट टाइम लंदन तक किया ही था, हाँ, तो इस लंदन बार का थोड़ा काफी कम टाइम दूंगा वहाँ तक। हाँ, But क्योंकि यूरोप तो इसको- आपने हाँ, मोस्टली कर रखा है। हाँ। जो इधर का नॉर्दर्न पार्ट बचा वही करके, और ये वाला स्पीड से निकाल के फिर कनाडा और यूएस फिर को नीचे टाइम यूएस देना से है। एंटर कर जाएंगे। हाँ, सही है भाई, 20+ कंट्री, ऑलमोस्ट 25 के आसपास तो हो जाएंगी टोटल। countries। नहीं, टोटल मेरी अभी 42 हो चुकी हैं। नहीं अब तक 42 होगी, अब जो मिलाएंगे इसको। हाँ, ये 20 यूनिक कंट्रीज हैं। ओके, हाँ, ठीक, 30,000 तो किलोमीटर। इनमें कुछ कंट्रीज में जा चुका हूँ, बट मैं बाय रोड नहीं गया हूँ। जैसे चाइना जा चुका हूँ, बाय रोड नहीं गया, रशिया जा चुका हूँ, बाय रोड नहीं गया हूँ। सही बात तो है। बाय रोड की कंट्रीज होंगी ये। चलो भाई, ये तो साइड का हो गया। बाकी अभी यहाँ पे जो स्पॉन्सर्स हैं पांडे जी के, वो आएंगे भाई यहाँ पे, जो भेजेंगे बेसिकली। जो भेजेंगे भाई। ठीक है, जिनकी नंबर वजह यार confidence पांडे जी आएगा। यार, बड़ी इच्छा थी मेरी कि इस पे यार 1001 मेरे को- होता। लास्ट लोग देखा था तेरा यार कि नंबर के उससे क्या था, 1001 ही ना ले जाना चाहता बहुत हूँ। कोशिश थी, मैंने लगभग ये बोला गया था कि 2 तूने महीने का 55,000 में दिया ना उस बंदे ने। हाँ। ले लेना चाहिए था, नंबर हो ही रहे हैं भाई आजकल। है भैया, मैं बट फोन पे एक मुझे बार ये हो बात रहा कर था, लेता, मैं डन कर देता यार, मजा आ जाता सच में। मन था मेरा, बट गाड़ी में नहीं बोला था कि 1 महीने के बाद अगर ऐसा होता है ना तो उसमें चालान भी है शायद से। टेम्परेरी नंबर पे 1 महीने की रिसीट के बाद नहीं होता है ना, शायद ऐसा होता है कुछ। तो 2.5 महीने हो गए थे, और 2-3 मुझे सीपी में रोका भी था उन्होंने। रोड टैक्स नंबर पेड था ना तेरा ऑलरेडी? हाँ, रोड टैक्स पेड था। अच्छा, नहीं, रोड टैक्स पेड क्यों था? टेम्परेरी नंबर में निकली थी ना। हाँ, फिर तो है, फिर तो 1 तो वो महीना पेड नहीं था। रोड टैक्स पे हो जाए फिर तो हाँ। कोई दिक्कत नहीं है।
बट फिर तो भाई उसके बाद मैंने कहा पीछे चलो लेके खत्म करो, क्या पता 1001 नहीं जा पाई, चोरी हो गई। स्कॉर्पियो का भी ऐसा ही नंबर था, रैंडम लिया था तो वो चली गई थी, तो ना। क्या पता इससे टचवुड हो जाए। ना ठीक बात है। हाँ। वैसे भाई इस नंबर का टोटल 8 बनता है, 4 3 7 है 7 2 17 7 2 नहीं। 9 8 8 16 15 16 बनता का है, बनता 6 है। बनता है टोटल ऐड। देखो भाई 4 और 3 7, 7 और 2 8 9, और 2 10, मैं तो टोटल वैसे 17 हाँ करूंगा, 17 हो टोटल गया। 8 बनाऊंगा अपना। हाँ तो 8 यही होता है, यही होता है। पहुंच गया तू पांडे, पहुंच गया तू, पहुंच गया पांडे जी, आठ पहुंच अच्छा गया। नंबर है ना? हाँ एक नंबर भाई। 8 नंबर या तो किसी को फपता नहीं, हाँ वो जिसको फप जाता है उसके पो 12 कर देता है, इन्फिनिटी जो तो बनता है बस भैया वही दूसरा वाला। ना, वो ये 12 फपेगा, होगा। पूरा फपेगा भाई। हाँ। अच्छा पीछे कुछ नहीं किया, हाँ पीछे वैसे भी क्लास भाई जगह नहीं क्लियर थी ना, रहना ये चाहिए। लगा हुआ था पूरा। हाँ अच्छा, इसमें रिमी रखेगा ये? नहीं मैं सोच रहा हूँ, अभी देखते हैं, महिंद्रा भी चलेंगे ना एक बार इसका। तो महिंद्रा का भाई हमारा एक दिन का चक्कर रहेगा, उसमें हम इसका जो पार्ट वगैरह लेके जाना है सारा उसमें बता दूंगा, दिखा दूंगा कंप्लीटली। अभी रियर रुक में चेंज होना बाकी है, क्योंकि कंवल भैया के पास भाई इसका ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम पे भी चक्कर लगना बाकी है। बाकी आप ये स्कैन करके भी पांडे को भाई ज्वाइन कर सकते हो इस जर्नी पे, ठीक है। द नोमैड इंजीनियर, वहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखा है, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी तेरे जरूरत को, ना बतेरा पड़े। खून है तेरे में। इस साइड भी भाई सेम आपका रहेगा। अभी इंटीरियर में तो कुछ चेंज नहीं किया है ना? इंटीरियर में नहीं, सिर्फ डैश कैम इंस्टॉल करा है। हाँ बस और कुछ नहीं। अभी तो खाली डैश कैम है। अच्छा स्टिकर आ गया नंबर प्लेट का, ठीक है भाई, सही है, बढ़िया है। कोई अभी भी ग्लिच दे रही है या चल रहा है? छोटे मोटे। छोटा मोटा है, वो सर्विस वाले दिन देखेंगे सर्विस भाई, वाले दिन हो जाएगा। उस दिन देखेंगे। तो पांडे भाई एक बात बताओ, आज से कितने दिन बाद निकलने का इरादा है? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। लास्ट टाइम की तरह इतना टाइम वेस्ट ना करते हुए, होपफुली नेक्स्ट वीक मतलब ये कमिंग वीक। Coming आज week संडे में। है, नेक्स्ट संडे से पहले पहले। तो 15 अगस्त कहाँ मनाओगे? 15 अगस्त इस बार प्रोबेबली चाइना में होगे? या चाइना क्रॉस? चाइना सॉरी रशिया। रशिया में होते हुए, चलो कोई, रशिया से तो अपने संबंध अच्छे हैं भाई। वैसे हमारे तो लगभग सारे देशों से अच्छे रहते हैं भाई संबंध। अच्छा लंदन वाले ट्रिप में आपने जो मुश्किलें देखी होंगी, उसमें तो आप दोनों थे, कुछ काम आप कर रहे थे, कुछ अनमोल कर रहा था। इस वाले ट्रिप पे कुछ ऐसी मुश्किलें आई या उसका कुछ फायदा मिला पुराना एक्सपीरियंस का? थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि इस बार कर लूंगा, मतलब यहाँ से लंदन तक के मेरे को अभी टेंशन बिल्कुल भी नहीं हो रही दिमाग में। मेरे दिमाग में चल रहा है कि कनाडा और यूएसए में क्या करूंगा, क्योंकि वहाँ ना अरे कनाडा तो यार अपना ही है, कनाडा। नहीं अपना तो है बट एक्सपीरियंस नहीं है ना। एक बार रोड्स मुझे पता है, यूरोप एंटर होने के बाद ऐसी हैं। रशिया में जा चुका हूँ, मुझे पता है कैसा है। चाइना में जा चुका हूँ, मुझे पता है कैसा है। कजाकिस्तान 2 या 3 दिन की जर्नी है, तो इतना मुझे हेक्टिक नहीं लग रहा। बट हेक्टिक क्या है कि 1-2 बार जैसे गाड़ी का ब्रेकडाउन होते होते बचा था ट्रिप पे, तो अब फ्यूल का ध्यान रखना, सर्च आउट करना, सेम टाइम पे ड्राइव करते हुए होटल बुकिंग करना, तो ये सब चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग है। एक रात पहले R&D करना, लास्ट टाइम पे डिवाइड हो गई थी, तू ये कर ले मैं ये कर लेता हूँ, बट इस टाइम पे सारी चीज़ें खुद से करनी है और ऊपर से जल्दी जल्दी करना है क्योंकि वीज़ा की डेट्स ऐसी आई है। सही बात है, थोड़ा है चैलेंजिंग बट पिछली बार तो वीजा में आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी। हाँ फ्लेक्सिबिलिटी में इस बार नहीं है। इस बार नहीं है ना? इस बार है इसी तो चक्कर में ये खेला फ्लैग ऑफ भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। हाँ तो वही है। बाकी सेम डे ट्रैवल भी करेगा, उसी टाइम पे वहाँ का होटल या एयरबीएनबी जो भी बुक करेगा, और फिर साथ साथ गाड़ी को भी देखना, ये सारी चीजें माइंड को भाई रिलैक्स रखियो पूरा। और सब हो जाएगा। साथ साथ मैं तो कुकिंग भी करने वाला हूँ शायद इस अगर बार। कुकिंग भी करेगा, ट्रिप पे cooking बर्तन भी भांडे लेके जाएगा। हाँ सब तो पांडे भाई कैंपिंग दिखाएगा आपको थार के अंदर। और सेटअप तो नहीं लगाया अभी तूने इसमें कुछ? सेटअप करूंगा नहीं मैं, क्योंकि थोड़ा बूट स्पेस मेरे को ज्यादा चाहिए, क्योंकि मैं कुछ जैसे कहीं एक दो चेयर रख लियो बस। क्या चीज? डिकैथलॉन जाके 2 चेयर 2 स्टूल रख लेगा, बहुत है, उतने में काम चल जाएगा। ठीक है, एक आधे बर्तन वहां से ले लियो, और बुटेन का कैन किसी कंट्री में एंटर करने देना करने उस पर रोक टोक तो नहीं है? ब्यूटेन का कहीं इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। कैंपिंग के लिए हर जगह LPG अलाउड नहीं है, बट ब्यूटेन गैस हर जगह बुटेन अलाउड है। चलो भाई मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई पांडे जी की जो ट्रिप है एक नंबर की सक्सेसफुल होए, और भाई हमारे को मस्त मस्त चीजें देखने को मिले। पांडे जी बढ़िया से दिखाना यार, अरे ठीक है ना? टेंशन नॉट, ऐसे तरीके से मतलब तसल्ली से। इस बार माइक पांडे जी को भाई पहले ही रेकमेंड कर दिया, 2-2, एक मेरा लगा हुआ है अभी, एक पांडे का लगा हुआ है। अभी इतना बोल दिया मैं 2 लगाऊंगा। 2-2 ना, 2 दिन तो एक लगाइयो और चेक करता रहियो कहीं बैटरी ड्रेन होगी और पता लगे वॉइस ही नहीं आई। नहीं इसका और वॉइस और मजा नहीं आता भाई, सच में ये बात है। चलो भाई अभी हम आपसे मिलेंगे एक बार इसकी महिंद्रा में जब हम जाएंगे, जिस दिन इसका सारा सर्विस क्या कुछ चेकअप, क्योंकि एक आधे ग्लिचेस इसमें आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट कराना है, और फिर इसकी जो मॉडिफिकेशन और इसमें होनी है, क्योंकि अभी 1-2 चीजें ऐसी नहीं जाएगी भाई, ये पूरी भारी भरकम बन के जाएगी, लोगों को समझ में ही नहीं आएगा ये महिंद्रा की है, क्योंकि महिंद्रा का जो ये है ना, यहाँ लोगो नहीं है, पूरा नाम है। वह तो लोग पढ़ेंगे तो समझ ही जाएंगे भाई महिंद्रा की ये गाड़ी। और जो साइड का क्वार्टर ग्लास है इसीलिए थोड़ा अलग रखा गया था कि रूबिकॉन से मैच ना करे, क्योंकि इंडिया से बाहर भी तो बेचनी है ना भाई महिंद्रा को ये। चलो भाई ऑल द बेस्ट पांडे जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस हम तो पहले देते हैं, तेरी ट्रिप भाई बहुत तगड़ी सक्सेसफुल हो, ठीक है,
और फिर अगला ट्रिप कहाँ का है, कौन से देश का? भैया ये तो हो जाए। ये तो हो गया। इतनी लंबी ट्रिप आप अगली। भाई एक बात बताओ, मैं तो हमेशा से पिछली बार भी यही बोला था, अनमोल को भी ये बोला था जब वो अपना ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे गया था, वो आ गया, अब उसको भी बुला लेते हैं। अनमोल इधर आ, अनमोल आजा। तो अनमोल को ही बुला लेते हैं भाई, ठीक है भाई। क्या बात है, बढ़िया। जापान में चिकन विकन पी लेके आया भाई साहब। फिट हो गया, फिट हो गया। हाँ। बॉलिंग की स्पीड बढ़ गई, बैट घुमाने की स्पीड बढ़ गई। कमर ठीक है। एक बात बता यार, लंदन वाली ट्रिप पे तुम दोनों साथ गए थे, इस पे क्यों नहीं जा रहे तुम साथ? लोग अब कमेंट करेंगे भाई, भाई अनमोल भाई ने साथ नहीं दिया, ये नहीं दिया। भाई नहीं, कुछ ऐसा नहीं। नहीं है, कुछ आप बोल दो, मैं तो दे दूंगा, मैं तो वकील हूँ, मैं तो दोनों के पैसे ले लूंगा। नहीं, मेरा मेन यही था कि थोड़ी ये ट्रिप ना लंबी है, 6-8 महीने की, तो एक बार घर का काम निपट जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद ही जाऊंगा, तो शायद अगले साल। अगले साल फिर अगले साल ये दोबारा निकलेगा तो तू इसके साथ फिर जाएगा? नहीं, ये अगले उस साल time आ रहा होगा शायद वही से। नहीं मान रहा अच्छा। हूँ, उस टाइम वहीं पे तो होऊंगा, लंबी चलेगी तुम्हारा अगले साल मार्च, स्टार्टिंग अप्रैल में। में। हाँ नहीं, मैं बीच में थोड़ा ये गैप सही है भाई साहब, मजा आएगा देखने में। ये वहाँ पहले मिलेगा और ये जा रहा होगा, तो बट स्कॉर्पियो अभी लेके हम जाएगा। बीच में शायद मिलेंगे यूरोप में। हाँ, अच्छा। बीच में यूरोप में प्लान हो रहा है बिना कि गाड़ी के। कहीं पर अच्छा, ये भी घूमने आएगा। हाँ सही है भाई, सही है, बढ़िया भाई। ये इंडियन पैफेक्टर है, घूमता रहता है, ये नोमैड इंजीनियर है, ये कहीं पे भी अपनी इंजीनियरिंग दिखा देते हैं। ये नहीं सही है। रीजन तो ये है ना, भी शादी नहीं हुई, भैया से पूछो बाकी। शादी हो। मैं तो कह रहा था आप भी चल लो कहीं। मैं कह रहा हूँ अब तो अमेरिका नहीं जा रहा, तो वहाँ शादी कर ले। अभी घर हो जाए बस, वही काफी है। यार घर हो तो क्या भाई, अनमोल का घर ना किसी को कहते हैं ना, एक टिलिस्म क्या बन रहा है? मेंशन अरे मेंशन तो छोड़ो यार, अरे छोड़ो, इसने तो शाहजहां सब फेल कर दिए। 2-3 साल हो गए मतलब बनते हुए। 1.5 साल। कैसी 1.5 बात साल है? हुआ? अरे यार क्या ना, 1.5 साल हुआ है। तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, तेरी भी तू भी गवाही आजा। आजा। काफी आगे शुरू हुआ था। हो गए ना भाई, 2 साल हो गए ना? नहीं हुए, नवंबर 2 साल हो गए, 2023 2 साल हो गए। अरे नहीं। चलो ठीक है यार, इस साल तो हो जाएगा कंप्लीट, दिवाली से पहले। फिर दिवाली पार्टी तेरे घर पे डन है भाई। चलो, तू दिवाली कौन से देश में मना रहा होगा? पता नहीं भैया। पता नहीं भैया। कुछ नहीं पता अभी। चलो ठीक है भाई, तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ आपने ऑल द बेस्ट लिखना है, प्यार देना है भाई को और हौसला बढ़ाना है, ठीक है? यूं नहीं करना कि यार ये नहीं करा वो नहीं करा, सबका प्यार प्रेम बना हुआ है। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि बंदा नहीं प्लान बना पाता, ठीक है? वो पहली बार जा रहे थे, उसका एक जोश लेवल ही अलग था। अब अनमोल जब ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे गया था, जब पांडे का नहीं बन पाया, तो ऐसा थोड़ा ना है कि भाई साहब लड़ाई झगड़ा होगा। भाई साहब दोस्ती यारी ऐसे नहीं टूटा करती, ठीक है? और जो लोग यूट्यूब करके भाई साहब ये जो दोस्ती यारी कैसे करते हैं ना, उनमें तो दिमाग ही नहीं है, ढिल्ले खा भी। चलो, ऑल द बेस्ट पांडे जी, Thank you, ठीक है? फ्लैग ऑफ सेरेमनी करा देते हैं भाई पांडे की। चलो भाई आ जाओ। सारे आ जाओ ना, फिर अब क्या काले? अबे तुम काले हो उसमें सेटिंग बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो करें 3, 2, 1 गो। ना खींचने के लिए पहले देख रहे हैं भाई, नहीं पस रही।